हेलो स्टूडेंट, आज हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 12 के अध्याय नंबर 3 बंधुत्व जाति वर्ग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के मैंने एक आदर्श उत्तर दिए हैं। उनको आप अच्छे से याद करके और इस अध्याय से यदि प्रश्न आते हैं तो उनको आप लिख सकते हो। पहला प्रश्न लिखा है मैंने 2 नंबर में, कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के अंतर्गत माताएं किस प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती थी, उदाहरण दीजिए। तो सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम या माता के नाम से उद्भूत से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं उस समय बहुत महत्वपूर्ण थीं, जिससे सातवाहन काल के जो भी राजा हैं, उन राजाओं ने अपने मातृशक्ति के सम्मान के लिए अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ा। तो इससे सातवाहन काल की मात्र सत्तात्मक शासन व्यवस्था के प्रचलन के बारे में पता चलता है, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 3, लोगों को गोत्र में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति की व्याख्या कीजिए। तो एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 BC के बाद में प्रचलन में आई, वह लोग खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्र में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और यह गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार होगा? तो मैंने क्लास में भी बताया था। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान BS सुप्तांकर के नेतृत्व में अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई और अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया, जिसे पूरा करने में लगभग 47 वर्ष लग गए। बताते हैं कि जो पूरे भारत में फैली उस समय की प्राचीन पांडुलिपियाँ थी महाभारत की, उन सभी को इकट्ठा किया गया। फिर उस पर बहुत रिसर्च किया गया और ये पता लगाया कि कौन कौन से जो श्लोक हैं वो सभी पांडुलिपियों में मिले गए और उनको लिपिबद्ध किया गया। तो बताते हैं कि लगभग 13,000 पृष्ठों में उसको लिखा गया था, तब जाके समालोचनात्मक संस्करण महाभारत का तैयार हुआ। प्रश्न नंबर 5, एकलव्य की कथा पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। इसमें क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले को शास्त्र शिक्षा, युद्ध शिक्षा का अधिकार था। यदि अन्य वर्ण शूद्र ऐसा करता था तो उसे समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे कि एकलव्य की कहानी, इसमें द्रोण उसकी धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण यह शिक्षा सिर्फ क्षत्रियों को दे सकता था। फिर भी एकलव्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कामयाब हो जाता है, तो गुरु द्रोण ने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपनी गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। इससे पता चलता है कि किस स्तर पर सामाजिक असमानताएं थी। स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी गई। मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए? तो मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र, लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी आदि ये निकृष्ट कार्य उस समय चांडालों को करने पड़ते थे। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप सभी लिख लोगे और याद करके आना। सोमवार को हम क्लास में पूछेंगे सभी। थैंक यू। और मैंने YouTube चैनल भी बनाई है, तो उससे आप जुड़ सकते हो। समय समय पर यदि हम कुछ इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्नों के उत्तर डालेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।